हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिरिंग क्लासेस। फैमिली ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर जो 6 है, लाइन एंड एंगल के बेसिक टर्म्स को यहाँ पे समझेंगे ताकि चैप्टर को सॉल्व करना हमको बहुत ही इजी हो जाए। चैप्टर बहुत इजी है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। पॉइंट क्या होता है? ए डॉट इज कॉल्ड पॉइंट, यानी कोई भी डॉट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये कोई डॉट है, इसका नाम देते हैं ए, इस डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? डैट इज कॉल्ड द पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट। यानी कहने का मतलब ये है कि पॉइंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो किसी एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूज हम लोग किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसे गूगल पे हम लोग कोई भी प्लेस को सर्च करते हैं तो गूगल क्या करता है? उस प्लेस को एक पॉइंट से इंडिकेट करता है, कुछ इस शेप में हमको इंडिकेट करता है, और यही मेरा क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमारा पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। हमने जो भी प्लेस को सर्च किया उसको एक पॉइंट से इंडिकेट कर। किसी भी प्लेस की पोजीशन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला टर्म्स को देखते हैं यहाँ पे, लाइन। द कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। यानी इसका मतलब ये है, ये जो पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं, और जब बहुत सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? लाइन बन जाता है। जैसे ये एक पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट को ऐसे कंबाइन करते गए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दिए तो ये क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। और लाइन में दोनों तरफ क्या होता है? एरो होता है। इस एरो का मतलब ये है कि इस लाइन को हम लोग इधर भी जहाँ तक मन करे वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इन्फिनाइट तक, और इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। जहाँ तक मन करे वहाँ तक इसको भी बढ़ा सकते हैं और इसको भी बढ़ा सकते हैं। इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। इसका कुछ नाम देते हैं, जैसे ए एंड बी। अब इसको हम लोग रीड कैसे पढ़ेंगे? रीड एज। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे लाइन ए बी। कैसे रीड करेंगे? लाइन ए बी। क्लियर? हम लोग इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, लाइन बी ए भी इसको पढ़ सकते हैं, गलत नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे? राइट एज। राइट एज इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ए बी लिखेंगे, ए बी, और उसके ऊपर छोटा सा लाइन बना देंगे, यानी इस पे दोनों तरफ एरो बना देंगे। हम लोग इसको लाइन को ऐसे लिखते हैं, यानी ए बी लिखेंगे, इसके ऊपर छोटा सा लाइन बना देंगे, यानी यही वाला लाइन के यहाँ पे फिगर बना दिया गया, बट छोटा कर दिया गया। क्लियर है? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए, इसके ऊपर छोटा सा ऐसे एरो बना देंगे, दोनों तरफ एरो होना चाहिए। इसको पढ़े कैसे? लाइन। इसको पढ़ेंगे कैसे? लाइन, पहले इस वाले लाइन को पढ़ते हैं, लाइन बी ए। क्लियर है कि सर आपने बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाया तो हाँ एक लाइन बन गया। बहुत सारे लाइन को मिला देंगे तो एक प्लेन सरफेस बन जाता है। तो प्लेन सरफेस हमारे में अभी नहीं है, तो प्लेन सरफेस को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रे। ये लाइन हुज हैव ओनली वन फिक्स पॉइंट, यानी ऐसा लाइन जिसमें एक फिक्स पॉइंट हो तो दूसरा फिक्स पॉइंट ना हो, यानी केवल एक ही फिक्स पॉइंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। तो चलो इसको डायग्राम से समझते हैं। ये देख रहे हैं, ये एक लाइन है। इस लाइन में ये जो है फिक्स पॉइंट है, जिसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को, इसका कुछ नाम देते हैं ए, और ये है बी। इसका नाम क्या है? फिक्स पॉइंट है। ये क्या है स्टूडेंट? फिक्स पॉइंट है। और ये क्या है? फिक्स पॉइंट नहीं है। इसका मतलब हम लोग इसको इन्फिनाइट क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी एक साइड हमारा फिक्स है, यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये फिक्स है, बट ये कहाँ तक जा रहा है ये हमारा फिक्स नहीं है। तो इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। इसको कैसे रीड करेंगे? तो रीड एज रे ए बी, यानी ए से बी की तरफ हमको जाना है, यानी ए से बी की तरफ एरो है। क्लियर है? राइट एज इसको लिखेंगे कैसे? राइट एज सबसे पहले ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर एरो ऐसे ही बना लेंगे, जैसे ये है, इसको छोटा सा ऐसे एरो बना लेंगे। एक साइड क्या होगा? डॉट होगा। यानी जिधर ए वाला पॉइंट है इधर हमने डॉट रखा, और जिधर बी वाला पॉइंट है उधर हमने एरो को रखा है। आप अगर इसको ऐसे लिख देंगे बी ए, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम लोग फिक्स पॉइंट को लिखते हैं, फिर उसके बाद से क्या लिखते हैं? हम लोग जो फिक्स पॉइंट नहीं होता उसको लिखते हैं। क्लियर है? जैसे आप देख रहे हैं हमारे हाथ में एक टॉर्च है, ये देख रहे हैं आप, टॉर्च है। तो इस टॉर्च को हम लोग
यहाँ पे रखते हैं। इस टॉर्च में जो एलईडी है यहाँ से जहाँ से जलना शुरू होता है ये हमारा फिक्स पॉइंट है। अब जैसे इसको ऑन करेंगे तो इसकी रे कहाँ तक जा रही है ये हमको नहीं मालूम है। इट मीन्स हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और जहाँ से लाइट निकल रही है इसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, डॉट से इंडिकेट करेंगे। तो यही मेरा ए हो जाएगा और बी पॉइंट बोलेंगे। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इज द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो ए पार्ट ऑफ लाइन इन विच हैव टू फिक्स पॉइंट, यानी ऐसा लाइन जिसमें टू फिक्स पॉइंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। डायग्राम से समझते हैं। ये एक लाइन है, इस लाइन में ये क्या है, फिक्स पॉइंट है और ये भी क्या है, फिक्स पॉइंट है। इसका नाम देते हैं ए और ये बी। तो दोनों तरफ क्या होता है, डॉट होता है। डॉट मीन्स फिक्स पॉइंट है, तो दोनों तरफ क्या है, फिक्स पॉइंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द लाइन सेगमेंट है। क्या है स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट है। इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, रीड एज लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी। इसको लिखेंगे कैसे, राइट एज, सबसे पहले हम लोग ए और बी लिखेंगे और इसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लाइन सेगमेंट के ऐसे सिंबल्स बना देंगे। क्लियर। हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है। तो ए बी लिखे या बी ए लिखे, ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। बट इसके ऊपर हमको क्या बनाना है, एक छोटी सी लाइन सेगमेंट बनाना, एक लाइन खींचनी है, उसके बाद दोनों तरफ क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देख रहे हैं हमारे पास ये स्केल है, इस स्केल को अगर हम यहाँ पर रखें तो इसकी जो लेंथ है वो तो फिक्स है ना, यानी किसी भी चीज़ का लेंथ यानी मेजर्स दिया हो यानी फिक्स हो कि इतना ही बड़ा होता है, डेट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट होता है। जैसे ये स्केल है, स्केल ये हमारा जो स्केल है 30 सेंटीमीटर का है, तो ये फिक्स है ना कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 30 सेंटीमीटर, यानी ये भी इसका फिक्स पॉइंट है और ये भी फिक्स पॉइंट है। यानी इस फिक्स पॉइंट से लेकर इस फिक्स पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट इज द लाइन सेगमेंट। अगला टॉपिक है ग्रुप ऑफ पॉइंट। अगर ग्रुप ऑफ पॉइंट एक ही लाइन में हो, यानी दो तीन या तीन से ज़्यादा जब पॉइंट हो और जब एक ही लाइन में देख रहे हैं, एक ही सिधाई में अगर सीधे खींचे तो एक लाइन पे ही है, सब का नाम देते हैं ए बी सी डी। तो इस पॉइंट को बोलते हैं डेट इज कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट है। क्या स्टूडेंट, कोलिनियर पॉइंट है, यानी बहुत सारे तीन या तीन से ज़्यादा जब पॉइंट हो और सब एक ही लाइन में ही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। कोलिनियर पॉइंट होता है। अगर जब तीन या तीन से ज़्यादा जब पॉइंट हो जो कि एक ही लाइन में ना हो, इधर उधर हो, तो उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी है, तो ये देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट इधर उधर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेट इज द नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी एक ही सिधाई में हो तो कोलिनियर है और सिधाई में ना हो तो डेट इज कॉल्ड द नॉन कोलिनियर है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट। अगला वर्ड है एंगल। एंगल क्या होता है, जब दो रे किसी एक ही पॉइंट से निकलती है तो उन दोनों रे के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो जैसे देखते हैं इसको, एक कोई पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट से एक रे जा रही है और इसका नाम देते हैं ए तक जा रही है, और इसी बी पॉइंट से एक रे जा रही है जो कि सी तक जा रही है। क्लियर। और ये जो पॉइंट है डेट इज दोनों में कॉमन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट है। ये कॉमन पॉइंट आर वर्टेक्स है ये। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, यानी इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही होगा मेरा क्या हो जाएगा, एंगल्स हो जाएगा। इन दोनों रे के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट, नहीं समझना, फिर से समझाते हैं। जब दो रे हो, किसी एक ही पॉइंट से दोनों रे जा रही हो और तो दोनों रे के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन टू रे originated from a fixed point, then the distance between both ray
रे इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, यानी कहने का मतलब व्हेन टू रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी इस फिक्स पॉइंट से दो रे निकल रही है, एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ रे, यानी इन दोनों बीच की जो दूरी है, इन डिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं आप, ये एक रे है, एक ये रे है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे। क्लियर है? रीड एज इसको कैसे पढ़ेंगे, ये जो लिखा हुआ है एंगल ए बी सी, क्या पढ़ेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो ये जो एंगल है, हम लोग एंगल को बार बार नहीं लिखते हैं, तो एंगल का जो सिंबल्स होता है वो होता है ऐसे, ऐसे एंगल का सिंबल होता है। तो लिखेंगे कैसे, ऐसे इसको लिखेंगे कैसे, एंगल, एंगल का सिंबल बना दिया, फिर क्या बचा, ए बी सी, एंगल ए बी सी। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बी ए, एंगल सी बी ए, ये एंगल का सिंबल होता है, तो एंगल सी बी ए। अब यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो बीच वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। हमने लिखी किधर से भी लिखा, हमने ऊपर से शुरू किया, उसमें भी बी बीच में, और इधर से शुरू किया, उसमें भी बीच में। यानी कहने का मतलब क्या है, जो कॉमन वर्टेक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स क्या है, बी है ना, अभी यहाँ पे देखा था ना, कॉमन जो पॉइंट या वर्टेक्स बोले तो वो क्या है, बी है, यानी बी हमेशा बीच में होना चाहिए। यानी दोनों रे जो यहाँ पे आपस में मिल रही हैं वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, चाहे आप ऊपर से लिखें या नीचे से लिखना शुरू करें। ये जो रे है, ये रे है और ये रे है, तो इस रे को हम लोग आर्म्स भी बोलते हैं, ARMS, आर्म्स भी बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो आर्म्स यानी जब दो आर्म्स आपस में किसी कॉमन वर्टेक्स से जब मिलता है तो उन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग एंगल भी बोलते हैं, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एंगल को एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जैसे देख रहे हैं, ये हमारे पास दो स्केच है, ये जो आपको दिख रहा है ना वाइट वाइट, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, और ये भी हमारा फिक्स पॉइंट है। तो दोनों फिक्स पॉइंट को आपस में हम लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से। अब ये रे है, इन दोनों के रे के बीच को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे। और ये जो आपको व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये मेरा क्या है, कॉमन पॉइंट है, जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं।